हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 9 को आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिछली क्लास में क्या काम कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर और शेडिंग लगाना, अप्लाई करना सीख चुके हैं। बॉर्डर जिससे कि टेक्स्ट की या पैराग्राफ के चारों तरफ और इवन पेज के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जा सकती है। शेडिंग के द्वारा उस बाउंड्री में कलर फिल किया जा सकता है। शेडिंग में हमने डिफरेंट कलर्स को फिल करना सीखा था। फिर हम लोगों ने फाइंड एंड रिप्लेस कमांड सीखी थी, जिसमें हमने सीखा था कि डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि उस वर्ड की जगह आप किसी और वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने रिप्लेस कमांड के बारे में भी सीखा था कि रिप्लेस कमांड किस प्रकार से काम आती है। रिप्लेस कमांड के बाद हम लोगों ने टेबल का इंट्रोडक्शन शुरू किया था और टेबल के कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी ली भी थी। आज हम अपनी क्लास में टेबल को ही कंटिन्यू करने जाएंगे और उसी टेबल के बारे में जानकारी लेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल के बारे में सारी जानकारी दी थी कि टेबल क्या होते हैं और किस तरह से उन पर काम किया जाता है। आज हम उसका कुछ और एडवांस वर्जन, टेबल के बारे में कुछ और एडवांस कंसेप्ट्स को सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो टेबल थे उसका इस्तेमाल डाटा को टेबुलर फॉर्म में, यानी डाटा को जो आप इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यदि आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। फिर जो दूसरी बात थी वो ये थी कि टेबल में जो डाटा अरेंज होता है वो रोज और कॉलम्स में अरेंज होता है, इसीलिए इसे कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कहा जाता है। टेबल की बाउंड्री यानी टेबल के चारों तरफ जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उन बॉक्सेस को हम लोग सेल्स बोलते हैं और ये सेल्स की जो बाउंड्री है इन्हें ग्रिड लाइंस बोला जाता है। ग्रिड लाइंस के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली। अब आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो हम लोग सीखेंगे कि रोज या कॉलम्स को टेबल में कैसे इंसर्ट करें। अगर आपने एक टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल में आप चाहते हैं कि कुछ नए रो या कोई नया कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। किस प्रकार से आप रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं अपने टेबल से, इसकी जानकारी आज हम लेंगे। फिर सीखेंगे टेबल को फॉर्मेटिंग करना, यानी टेबल के ऊपर डिफरेंट लेआउट्स अप्लाई करना ताकि टेबल अट्रैक्टिव दिखाई दे। उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं आज हम ये भी जानेंगे। और हम सेल्स को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा भागों में ब्रेक कर देना, ये भी सीखेंगे। साथ साथ सेल्स को मर्ज करना भी सीखेंगे कि सेल्स को हम किस प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देना। तो आइए जानकारी लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और अपने टेबल के जो एडवांस ऑप्शंस हैं उन्हें हम सीखते हैं। क्योंकि टेबल की पिछली क्लास में हमने टेबल को क्रिएट करना सीख लिया था, इसलिए मैंने एक टेबल यहां पर पहले से बना दिया है। जैसे ही हम अपने टेबल को बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें दो कंटेक्चुअल टैब्स, डिजाइन नाम का और लेआउट नाम का, दोनों ही कंटेक्चुअल टैब्स मिल जाते हैं जब हम टेबल पर काम कर रहे होते हैं। यदि हम टेबल के बाहर काम कर रहे होते हैं तो ये टैब्स ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं, लेकिन जब हम टेबल पर काम कर रहे होते हैं तो ये दोनों टैब्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें से पहला है डिजाइन टैब। आइए इस डिजाइन टैब के बारे में जानें कि ये डिजाइन टैब क्या काम करता है। यहां पर आपके पास है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, कि आप जो टेबल पर कोई स्टाइल, कोई डिजाइन, कोई अप्लाई करना चाहते हो तो वो किन किन चीजों पर अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए ऑप्शंस है। जैसे हेडर रो पर अप्लाई करना चाहते हो, इस रो को हेडर रो कहा जाता है क्योंकि इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसका हेडिंग क्या है। फर्स्ट कॉलम को अप्लाई करना चाहते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है। टोटल रोज, सारी रोज पर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ लास्ट कॉलम पर कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। बेंडेड रोज पर अप्लाई करना चाहते हैं। बेंडेड रो का मतलब है अल्टरनेटिव रो, इस रो के बाद इस पर इफेक्ट अप्लाई हो, इसके बाद इस पर इफेक्ट अप्लाई हो। या बेंडेड कॉलम्स पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिन जिन चीजों पर भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें आप ऑन कर सकते हैं। इवन यदि आप किसी पर इफेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम टेबल स्टाइल्स पर। जब मैं टेबल स्टाइल्स पर क्लिक करता हूं तो बहुत सारे टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स मुझे यहां नजर आ रहे हैं। इनमें से मैं किसी भी स्टाइल पर पिक कर सकता हूं, कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकता हूं।
मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये सभी रोज पर अप्लाई हो, तो मैंने टोटल रोज पर कर दिया, या फिर मैं चाहता हूं ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम पर अप्लाई हो, तो मैं इस पर कर देता हूं। मैं इस समय बैंड रोज पर क्लिक कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्टाइलिश लुक नजर आए मुझे। इसमें से मुझे सपोज ये डिजाइन अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप देखिए आपका टेबल अब उसी डिजाइन में तैयार हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया, मैं अपने पहले वाले ही टेबल पर जो सेटिस्फाई हूं, जो पहले टेबल था, तो आप प्लेन टेबल पर क्लिक कर सकते हैं, वो टेबल फिर से आ जाएगा। इवन नीचे आपके पास डिजाइन को क्लियर करने के लिए या नया टेबल का स्टाइल अपनी मर्जी का बनाने के लिए या पहले से बने हुए टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करने की ऑप्शंस भी हैं, जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिजाइन क्लिक कर दिया है और आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया था प्लेन टेबल, उस पर क्लिक कर कर उस डिजाइन को हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहां पर है शेडिंग की ऑप्शन और बॉर्डर्स की ऑप्शन। इस समय हमारे टेबल पर ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन अप्लाइड है। आपको बॉर्डर्स सिखाया गया था, उसमें बताया गया था कि ऑल बॉर्डर्स क्या काम करने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको बॉर्डर्स चेंज करने हैं, इस समय पर ये ऑल बॉर्डर्स अप्लाइड है। आप देख रहे होंगे ये सभी अप्लाइड है और ये सभी अप्लाइड है। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर्स हटाना चाहते हैं, आप नो बॉर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे टेबल में जो सिलेक्टेड सेल है उसके चारों तरफ का बॉर्डर खत्म हो चुका है। इवन पूरे टेबल को सिलेक्ट कर कर आप बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। मैंने नो बॉर्डर कर दिया है, सारे टेबल में से बॉर्डर हट गया है। अगर आपको चाहिए कि आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, तो ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर कर दोबारा से इन बॉर्डर्स को लेकर आ सकते हो। इवन अगर आप टेबल में कोई शेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ से शेडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी कलर आप फिल करेंगे आपके टेबल में कलर फिल हो जाएगा। मोर कलर्स में से और भी कलर्स को पिक किया जा सकता है। जैसे मैंने ये वाला कलर क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे हमारे टेबल पर यही कलर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। आप ये कलर इफेक्ट स्टाइल से भी पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप शेडिंग पर भी जा सकते हैं। इसके बाद यदि आप पास में जाए, तो ये बॉर्डर के लिए अगर आप कुछ नया टेबल बनाना चाहते हैं या नया बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो आप ड्रॉ टेबल के द्वारा अपना टेबल तैयार भी कर सकते हैं खुद का। जैसे मैं यहाँ पर तैयार कर कर दिखाता हूँ आपको। मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया और एक बॉक्स बना लिया जिसके अंदर मैं टेबल को ड्रॉ करूंगा। अब मुझे यहाँ पेंसिल मिल जाएगी जिसके थ्रू मैं टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो मैंने 3 बॉक्सेस पेंसिल के थ्रू बना लिए। मुझे 4 रोज चाहिए, तो मैंने फर्स्ट रो बनाई। इसी टाइप से सेकेंड रो को तैयार किया। इसी टाइप से थर्ड और फोर्थ रो को तैयार कर लिया। ये लीजिए मेरा टेबल तैयार हो गया है। कई बार क्या सिचुएशन आती है कि मैं बॉर्डर थोड़ा सा और अच्छा और सुंदर बनाना चाहता हूं। इस काम को करने के लिए आप ड्रॉ टेबल से पहले यहां पर लाइन के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लाइन का स्टाइल कैसा चाहिए। सपोज आपको ये वाला लाइन का स्टाइल चाहिए, तो अब जो आपका टेबल ड्रॉ होगा वो उसी लाइन स्टाइल के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा जो आपने अभी लाइन स्टाइल सेलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि अब मैं कोई और लाइन स्टाइल यूज करना चाहता हूं, तो आप किसी और लाइन स्टाइल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो लाइन का स्टाइल यूज होगा वो वाला होगा जो अभी अभी आपने सिलेक्ट किया है। इस प्रकार से आप चाहे तो लाइन के स्टाइल्स को कर सकते हैं। इवन लाइन के स्टाइल्स को मोटा या पतला अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है, और पेन का कलर भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। मैंने कलर चेंज कर लिया है, तो अब आप देखेंगे कि उसी लाइन स्टाइल में अब डिफरेंट कलर के साथ मेरा टेबल तैयार हो रहा है। आपको लगता है कि इसमें से कोई हिस्सा आप रिमूव करना चाहते हैं, देन यू हैव इरेजर ऑप्शन हियर by which you can remove the cell, line or entire column. Suppose I want to remove this part of my table, तो आपको सिर्फ इस पार्ट के ऊपर एक बार अपना इरेजर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप और वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा। आपको ये वाला हिस्सा रिमूव करना है, ये हिस्सा, जो भी हिस्सा आप रिमूव करना चाहते हैं वो हिस्सा इरेजर से रिमूव कर सकते हैं। और नया हिस्सा किसी और नए स्टाइल में आप बनाना चाहते हैं, तो उस नए हिस्से को किसी और स्टाइल में भी बना सकते हैं। आशा करता हूं टेबल को ड्रॉ करना भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोबारा से अपने टेबल की तरफ। ये हमारा टेबल है, मैं टेबल ड्रॉ को खत्म कर देता हूं। अब हम नॉर्मल मोड में आ गए हैं और अब चलते हैं लेआउट की तरफ कि हम टेबल पर और कौन कौन से लेआउट्स, कौन कौन से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि रो सिलेक्ट ही नहीं हो रही होती। जैसे अब हमने यहाँ पर रो को सिलेक्ट किया, ऐसा मैं नहीं कर पा रहा माउस से, तो ऐसे केस में आप सिलेक्ट पर जाकर कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट रो करेंगे तो जिस पर भी आपका कर्सर था
वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। द सेम केस अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जहां पर कर्सर रखा है आप सिलेक्ट कॉलम पर जाएंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, सेल पर जाएंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा, और पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हो तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस की ऑप्शन। ग्रिड लाइंस कौन सी है? ये जो लाइंस हमें नजर आ रही है इन्हें ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इन ग्रिड लाइंस को हाइड या डिस्प्ले किया जा सकता है। अभी तो हम लोगों ने खुद ग्रिड लाइंस बनाई हुई हैं, इसलिए तो ये ग्रिड लाइंस हमें नजर आ रही हैं, लेकिन यदि मैंने इसको ग्रिड लाइंस को नहीं बनाया होता और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि विदाउट हैविंग बॉर्डर्स आप नो बॉर्डर कर देंगे तो ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर कर और बॉर्डर की ऑप्शन में नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो अब कोई भी लाइन मुझे नजर नहीं आ रही है। अब मैं यदि वो लाइंस देखना चाहता हूं तो व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर सकता हूं। प्रिंट नहीं होंगी डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मुझे दिखाई देने के लिए ग्रिड लाइंस बन गई हैं जिन्हें ऑन या ऑफ किया जा सकता है। टेबल प्रॉपर्टीज पर यदि आप जाएंगे तो टेबल से रिलेटेड वो सभी चीजें जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं वो सभी चीजें आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगी और आप यहाँ से उन्हें पिक कर सकते हैं। डिलीट की ऑप्शन पर चलें यदि हम, तो डिलीट में हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो है सेल को डिलीट करना, पूरे कॉलम को डिलीट करना, पूरी रो को डिलीट करना, या फिर पूरे टेबल को ही डिलीट करना। अगर आप चाहते हैं कि किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे अंकित वाली रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो कर्सर उसके ऊपर रखिए और डिलीट रोज पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे अंकित वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। मैं अंडू कर देता हूं ताकि वापस आ जाए वो रिकॉर्ड। मैं अगर 3 रिकॉर्ड रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे 3 रोज को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट पर जाकर डिलीट रोज पर क्लिक करना है। आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड्स जो हमने बनाए थे वो रिमूव हो गए हैं। द सेम केस अगर आप किसी कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, रोल नंबर कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, सेल पॉइंटर यहां पर रखिए और डिलीट में जाकर डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, वो पूरा कॉलम ही रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप चाहें कि किसी एक सेल को डिलीट करना, जैसे 27 वाला सेल मुझसे गलत लिखा गया है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं, तो आप क्लिक करेंगे डिलीट सेल्स पर। ही आपसे दो चीजें पूछेगा कि क्या आप सेल्स को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी इस तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर सेल्स को अपवर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो चॉइस होगी आपकी कि आपको नीचे से डाटा इधर लाना है या लेफ्ट से डाटा इधर लाना है। इस सेल में डाटा तो भरेगा। तो मैंने कहा कि मुझे सेल्स अप चाहिए, मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे कि वो 27 रिमूव हो गया है और बाकी के सेल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप एक सेल या पूरा टेबल या पूरा रो या पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। द सेम केस विद insert record also. If you want to insert some row or column inside the table, then you have insert column option or insert rows option here. Suppose you want to insert a new row after Ankit name, then you have to click on Ankit option and after that you have to click on insert below. When you click on insert below, a new blank record will be added after Ankit, because you have clicked on insert below option. The same case if you want to insert a new row before Vivek, Vivek से पहले आप insert करना चाहते हैं, then you have to click on insert above option. When you click on insert above, you will see a blank record before Vivek. तो इस तरह से आप चाहें तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इवन इसी प्रकार से आप कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यू हैव इंसर्ट लेफ्ट or insert right option here. If you want to insert a new column after the roll number, then you have to click on roll number cell and then you have to click on insert right, so that a new column may be inserted right side. तो आप देखेंगे कि एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है राइट साइड पे। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, आपको डिलीट करने का तरीका याद होगा। आपने डिलीट कॉलम्स पर क्लिक किया, वो कॉलम डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं मर्जिंग की ऑप्शन पर। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स की, स्प्लिट टेबल की और मर्ज सेल की। स्प्लिट सेल्स क्या काम करता है? जब कभी आपको एक सेल में एक से ज्यादा चीजें लिखनी हो, जैसे मैं इस सेल में 2 चीजें मेंशन करना चाहता हूं या 3 चीजें मेंशन करना चाहता हूं, तो हमारे पास स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन होती है। आप जब स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए मैं 3 अलग अलग वैल्यूज भरना चाहता हूं, तो मैं 3 कॉलम्स चाहूंगा ताकि मेरा ये सेल 3 अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 3 सिलेक्ट कर ओके कर दिया, तो आप देखेंगे अब आपके पास
इसी सेल के 3 डिफरेंट पार्ट्स हो चुके हैं, जिन 3 डिफरेंट पार्ट्स में आप वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। द सेम केस वहीं पर हमारे पास मर्ज सेल की ऑप्शन 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को एक बनाने में हेल्प होती है। मान लीजिए मुझे इन तीनों सेल्स का कोई एक सेल ही बनाना है, तो मुझे इन्हें सिलेक्ट करना होगा और मर्ज सेल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं मर्ज सेल पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये तीनों सेल्स मिलकर अब एक सेल बन गए हैं। इवन आप अपनी टेबल को भी स्प्लिट करा सकते हैं स्प्लिट टेबल ऑप्शन से। मान लीजिए आपको यहां से आपका टेबल 2 भागों में बांटना है, तो आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि रवि जहां पर कर्सर था, वहां से आपका टेबल अब 2 भागों में बंट चुका है, यानी स्प्लिट हो चुका है। आप इसे अंडू कर ठीक भी कर सकते हैं, फिर से ऐसा कैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेआउट के अंदर ही स्प्लिट टेबल के बाद ये है सेल के साइज। ये है रो की हाइट, जिसे रो की हाइट को कम ज्यादा किया जा सकता है, और ये है कॉलम की विड्थ, जहां से कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा किया जा सकता है। आपको अगर कुछ रोज की हाइट आपने बढ़ा रखी है, जैसे मैं इन रोज की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, और आप चाहते हैं कि मेरा टेबल सारा का सारा जिसमें जहां रो हाइट कम ज्यादा है वो सब इवन हो जाए, तो आप टेबल को सिलेक्ट कर डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली पर क्लिक कर सकते हैं। कंप्यूटर अपने आप आपके टेबल की रोज को कुछ इस प्रकार से सेट कर देगा कि सभी रोज की हाइट एक जैसी हो जाए। बिल्कुल यही काम हम कॉलम्स पर भी कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ को इंक्रीज किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। ऑटो फिट भी यही काम करता है, आपके टेबल को ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट कर देता है कि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग या विंडो के अकॉर्डिंग या कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग उसे फिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऑटो फिट कंटेंट किया, तो मेरा टेबल इतना छोटा हो जाएगा कि उसके कंटेंट यानी उसमें लिखी हुई सभी चीजें मुझे साफ दिखाई दें और टेबल इतना बड़ा भी दिखाई ना दे। वहीं अगर आप ऑटो फिट विंडो करते हैं, तो कंप्यूटर आपके टेबल को इतना बड़ा कर देगा कि वो विंडो पर सेट हो पाए, यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर आ जाए। ऐसा आप ऑटो फिट के थ्रू कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स अलाइनमेंट की ऑप्शन है, जो डिफरेंट टाइप की अलाइनमेंट्स आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप, मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूं ताकि अलाइनमेंट समझ सके आप। इस समय टॉप और लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी टेक्स्ट टॉप में दिखाई दे रहा है सेल के अकॉर्डिंग और लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये टॉप सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी, यानी आपका टेक्स्ट टॉप में सेल के टॉप में और सेंटर में दिखाई देगा। ये टॉप राइट अलाइनमेंट है स्टूडेंट। द सेम केस ये मिडल लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब आपका टेक्स्ट सेल के मिड में नजर आएगा लेफ्ट साइड में। ये मिडल सेंटर अलाइनमेंट, ये मिडल राइट अलाइनमेंट है। ये बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपके कंटेंट सेल के बॉटम की साइड दिखाई देंगे, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट अलाइनमेंट। तो इस प्रकार से आप इनमें से किसी भी अलाइनमेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको किस प्रकार की चाहिए। सेल के मार्जिन्स को सेट किया जा सकता है, और इवन बाहर से कहीं से अगर आप डाटा लेकर आना चाहते हैं तो बाहर से डाटा भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं इसे फिर से ठीक अलाइनमेंट के साथ कर देता हूं और अपनी इस रो की जो विड्थ है इसे भी घटा देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे टेबल में सॉर्टिंग हो जाए, सॉर्टिंग का मतलब डाटा को अरेंज करना, डाटा को व्यवस्थित करना, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो उसके लिए आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर लें, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डाटा ऑप्शन में। जिस डाटा ऑप्शन में आपको मिलेगी सॉर्ट की ऑप्शन। जब आप सॉर्ट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना है कि आप सॉर्ट कॉलम 1 पर करना चाहते हैं या कॉलम 2 पर। आप बेहतर है कि जब आपने पूरा टेबल सिलेक्ट किया हो तो माई लिस्ट हैज में हेडर रो को ऑन कर लें। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि वो कॉलम के नाम दिखाएगा आपको। यहाँ नेम को सॉर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर को या क्लास को। जैसे मैं नेम को सॉर्ट करना चाहता हूं, जिसमें टेक्स्ट है, पैराग्राफ लिखा है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि आपके टेबल का रिकॉर्ड्स अरेंज हो गए हैं अल्फाबेटिकली। आप देख रहे हैं अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। द सेम केस इसी प्रकार से यदि आपको क्लास वाइज सॉर्ट करने को कहा जाए तो आप क्लास में कर्सर रख सकते हैं। इवन आपको डाटा में जाकर सॉर्ट पर जाना है और आपको बताना है कि मेरे पास टेबल में हेडर रोज अवेलेबल हैं और मैं चाहता हूं सॉर्टिंग करना क्लास पर।
आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे क्लास वाइज सॉर्टिंग हो गई है। ये 9th क्लास के, ये 7th 8th 10th और 12th क्लास के बच्चे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप अपने टेबल में सॉर्टिंग की ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिजाइन और लेआउट दोनों के बारे में ब्रीफ में जानकारी ली। इवन अगर आप चाहें तो इस डाटा में आप फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करना, आप मैक्सिमम मिनिमम इस प्रकार के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रोल नंबर पर मैक्सिमम लगाकर दिखाता हूं आपको फॉर्मूला। मैंने क्या किया, एक रो रिकॉर्ड इंसर्ट कर ली और मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। मैंने फॉर्मूला पर क्लिक किया और यहाँ सम नाम का फॉर्मूला आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए मैक्सिमम का फॉर्मूला। आप पेस्ट फंक्शन पर जाकर यहाँ से ढेर सारे फॉर्मूलाज है उन्हें पिक कर सकते हैं। मैंने मैक्स का फॉर्मूला पिक कर लिया। आप इसे हटा दीजिए क्योंकि सम आपको नहीं करना है। मैक्सिमम किस चीज का करना चाहते हैं, ब्रैकेट्स में आप अबव लिख दीजिए। अबव का मतलब है ऊपर दी गई वैल्यूज में से। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर ने आपको आंसर दे दिया 34, जो आपके इस सेल में सच में सबसे बड़ा है। द सेम केस अगर आप इसका सम करना चाहें, वैसे रोल नंबर का सम नहीं होता है, लेकिन यदि आप सम करना चाहें तो आप फॉर्मूले में जाकर सम को भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग फॉर्मूले अपने टेबल के ऊपर लगा सकते हैं। ये डाटा के बारे में था। तो हमने डिजाइन और लेआउट दोनों के बारे में पूरी जानकारी ली है। आज के लिए हम अपनी क्लास को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर रखेंगे। आप अपने टेबल के बारे में जो भी जानकारी है उसे बेहतर तरीके से तैयार कर लें। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।